कोरोना और हकीकत प्रोग्राम को लेकर पब्लिक इंडिया न्यूज़ की टीम और कबीर मिशन समाचार पत्र की टीम कटीले पथरीले रास्तों से होकर नदियों तालाब को पार करते हुए कोरोना काल की गांव में हकीकत कवर करने आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के ग्राम अंतरालिया पहुंची, जहां ग्रामीणों से रूबरू होते हुए लॉकडाउन से लेकर अब तक की स्थिति के बारे में जानकारी ली। देखिए रामेश्वर मालवी के साथ मनोज कुमार की यह रिपोर्ट। दादा आपका नाम क्या है? नाम निहाल सिंह। निहाल सिंह है। कौन से गांव के हैं आप? अतरालिया के। अच्छा, ये जो कोरोना चल रहा है इसको जानते हैं? कोरोना क्या है? अच्छा, कुछ भी पता नहीं है आपको कोरोना के बारे में? अच्छा, टीकाकरण हुआ था आपके गांव में? टीका लगा था? टीका लगा था आपको? अच्छा, टीका जब आपने लगवाया था तो आपको किसने बताया था कि टीका लगवाना है? सरपंच साहब ने बताया था। अच्छा, उसके बाद आपने टीका लगवाया था। टीका लगवाने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई थी आपको? नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं आई। कितने दिन हो गए टीका लगवाए? कितने दिन हो गए? 1 महीने के लगभग हो गए। माता जी आपका नाम क्या है? जीसी भाई। आपने ये जो कोरोना का टीके लग रहा है, ये टीका लगवाया आपने? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? आपको कैसा महसूस हुआ था? कहीं महसूस नहीं हुआ, तो एक दिन बुखार आई थी, ऐसे ही गरम शरीर। अच्छा, गोली खा ली? 2 गोली दी थी उन्होंने। अच्छा, 2 गोली से स्वस्थ हो गए थे आप? कितने दिन के बाद में गोली ली थी आपने? 2 दिन के बाद? 1 दिन के बाद। 1 दिन के बाद। अच्छा, आपको टीका लगवाए कितने दिन हो गए? महीने भर से बच हो गई। अभी आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या कोई तकलीफ है अभी भी आपको? उस दिन से काम कर रहे। उस दिन से आप काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? संपत भाई। आपने कोरोना का जो टीका था वो लगवाया था? हाँ। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में बुखार आई थी, 1 ही दिन तो गोली दी थी, 2 गोली दी थी। उसके बाद अभी आप स्वस्थ हैं? कितने दिन हो गए हैं आपको टीका लगवाए? महीने भर से ज़्यादा हो गए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार पब्लिक इंडिया न्यूज की टीम के साथ कोरोना कवरेज के समय पर राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रवाती में पहुंचे हैं, जहां एक समाज सेवी कहा जा सकता है और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले कोरोना के प्रथम श्रेणी के, मैं अपने हिसाब से मानता हूं, पब्लिक इंडिया न्यूज की टीम ये मानती है कि प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धा के बारे में हमें जानकारी लगी और हम उनसे मिलने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हुए लोगों की मदद अपने गांव में की है। बहुत अच्छा माहौल यहां देखने को मिला है। लोगों ने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई है और एक अच्छा मैसेज लोगों में और देश को दिया है। आइए उन्हीं से कुछ सवालात के साथ में शुरुआत करता हूं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया न्यूज चैनल पर। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोरोना से में मीडिया की क्या भूमिका है? देखिए सर, मीडिया तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या है, जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं, इनमें क्या एक ही खबर को दिन भर लगातार दिखाने से क्या है, जैसे जलती हुई लाशें, हाँ, सूचना जानकारी अति आवश्यक है, लेकिन जैसे लोगों को इस टाइम पे ऐसे माहौल में एक ही खबर को बार बार दिखाने से क्या होता है कि आदमी जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं तनाव और एक टेंशन पैदा होती है। इसलिए मेरा तो यही है मीडिया से, मीडिया तो बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन क्या है कि मीडिया की जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ये मैसेज है कि एक ही खबर को और नकारात्मक खबर को बार बार ना दिखाएं। जैसे लोग कोरोना से जंग जीत के आए हैं, अच्छे काम चल रहे हैं, सेवा कार्य चल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे लोगों को भी दिखाए तो जनता के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि कोरोना को हरा कर जंग लोग घर आ रहे हैं और सेवा कार्य भी चल रहे हैं, सरकार की तैयारियां भी हैं। लेकिन क्या है, जैसे एक ही खबर को बार बार दिखाने से लोगों के अंदर एक नकारात्मक स्थिति पैदा होती है। मैं समझ पाया हूँ, आपका कहने का मतलब यह है कि जो नकारात्मक खबरें हैं उनको बार बार रिपीट ना करते हुए सकारात्मक खबरों को अगर आप रिपीट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में इन रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। जी, इसी के साथ सर अगला मेरा क्वेश्चन आपसे यह था कि आपके जो पंचायत में है 60+ में आप लोगों ने 50% वैक्सीनेशन करवा लिया है। बहुत बधाई के पात्र हैं आप। ऐसे कई बहुत कम गांव देखने को मिले हैं। इसमें सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब टीकाकरण हुआ था उसके बाद लोगों में कैसा माहौल, कैसा वातावरण आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए,
वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जैसे लगवाने के लिए पहले तैयारी करके हमने भेजा था जी। तो ये बात उनके अंदर डर था कि बुखार आएगी, बीमार हो जाएंगे या कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो हमने क्या है उन लोगों को पहले बता दिया था कि हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बुखार आएगी तो उसके लिए हमने टेबलेट वगैरह की व्यवस्था कर रखी थी और 2-2 टेबलेट उनको हमने दे दी थी पहले ही कि बुखार आया तो ये गोली खानी है। और उनके अंदर जो भय था वो पहले हमने क्लियर कर दिया था कि आप निश्चिंत रहो, आपको वैक्सीन के बाद में हल्की फुल्की बुखार आ सकती है तो उसके लिए ये गोली है, ये आपको खाना है और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो हम यही हैं, आपके लिए तैयार हैं और आपकी जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ हम आपको अच्छे डॉक्टर से वगैरह से सलाह लेंगे और आपको कंप्लीट करेंगे। इसलिए लोगों के अंदर हमने जो भय था खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये तो आपने अवेयर किया, उनको जागरूक किया। मेरा आपका क्वेश्चन ये था कि टीकाकरण के बाद लोगों में कैसी माहौल बना था, क्या उन लोगों में ऐसे सिम्टम देखे गए कि वो फीवर हुआ उसके बाद में रिकवर हुआ तो क्या हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ। क्योंकि आपका लगातार उन लोगों से प्रतिदिन मैंने देखा है कि आप लगातार संपर्क में रहे हैं, ऐसा आपके बारे में लोगों ने बताया हमें कि हमारे संजय जी है जो प्रतिदिन हमारे साथ में उठते बैठते हैं और हम हमारी केयर करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उस समय आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं देखिए, जैसे टीकाकरण के बाद में लोग आए उनसे मिले जी। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो हल्की फुल्की बुखार आई थी, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि आपने टीका लगवाया, आपको कुछ नहीं हुआ तो आप दूसरे लोगों को बताएं कि हमारे टीका लगने से कुछ भी नहीं हुआ, आप भी टीका लगवाओ। तो उनकी वजह से मतलब टीकाकरण में बढ़ोतरी हुई। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हुई उन लोगों के साथ, लेकिन मैंने उनको जागरूक किया, उनको जो है कि स्वास्थ्य की चीजें उपलब्ध कराई जिसकी वजह से वो स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। अभी तक मेरा एक क्वेश्चन और है, इस दुखद काल में पूछना नहीं चाहिए लेकिन मेरा दायित्व है, ये मेरा पैसा समझ लीजिए। अभी अपने 1.5 महीने के 45 दिन के अंतराल में अपनी पंचायत में कितने लोगों की डेथ हुई? अभी नॉर्मल हो या कोविड से हो वो नहीं, अलग विषय है। डेढ़ अपनी पंचायत में इस 1.5 वर्ष के अंतराल में 1.5 माह में तो अभी तक ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि एक भी डेट हमारी पंचायत में नहीं। बहुत बहुत बधाई हो। और आदरणीय, मेरा एक क्वेश्चन और था कि मैंने जैसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था काफी दूर है, इधर 7-8 किलोमीटर को पचोर जाना पड़ता है और इधर दूसरे 7-8 किलोमीटर है और प्लस दूसरे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो 8-10 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र भी आपके गाँव और आपकी पंचायत से काफी दूर देखा गया है। तो ये सर यहाँ क्या व्यवस्था हुई इस संकट समय में? देखिए, ये जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो जिसको बोलते हैं वो चोमा गांव के पास में 5 किलोमीटर यहाँ से मान लो, तो वहाँ पे अभी व्यवस्था है टीकाकरण वगैरह की। और पहले तलेन जाना पड़ता था, तलेन बचौर, तो कुछ तो राहत अभी हमें मिली है चोमा। अब भविष्य में अगर पंचायत लेवल पर अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उचित होगा। मतलब आप सरकार से, हाँ, सरकार से जनप्रतिनिधि से हमने अवगत करवा दिया है, विधायक जी वगैरह से, कि पंचायत लेवल पर अगर ऐसी सुविधा हो जाए टीकाकरण वगैरह की तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा समय के साथ अगर कुछ समस्या है तो हम समझौता सामंजस्य भी बिठाएंगे, करेंगे, लेकिन अगर ऐसी उपलब्धता हो जाए तो अच्छा रहेगा। इससे हमारी मांग है। और अगला मेरा सवाल आपसे ये था सर कि जैसा मैंने गांव को हमने कवर किया, गांव में लोगों से चर्चाएं की, तो गांव में लोगों का कहना यह है कि यहाँ राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं दिया। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों ने हमारी मदद की, हमें जागरूक किया। तो सर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हो, मैं आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं करूंगा कि आप ये चीजें है, लेकिन आपको लोग सामाजिक कार्यकर्ता बतौर सामाजिक कार्यकर्ता पहचानते हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं आई है या लोगों की हेल्प नहीं की है? बिल्कुल आपका कहना उचित होगा। ये बात आपके अंदर जो सवाल है ये मेरे से लोग करते हैं कि राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो अभी तक किसी के यहाँ मुख्य चेहरे हैं वो अभी तक गायब हैं। ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जैसे सामाजिक संगठन है उसमें सेवा भारती हैं, विद्यार्थी परिषद है, शिशु मंदिर है, संघ के स्वयंसेवक हैं, ये सभी मतलब लगे हुए हैं और लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के ऐसे संकट की घड़ी में अगर राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ लोगों का राजनीतिक पार्टियों से विश्वास भी उठा है, ऐसा मेरा मानना है। लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि
पार्टी वार्टी नहीं, जो सेवा संगठन जो सेवा के लिए कार्य करते हैं ऐसे लोगों पर समाज का विश्वास है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन उसके नहीं आने का रीजन थोड़ा सा अगर आप कहीं एक्सप्लेन कर पाए तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा, मेरा दर्शक भी उस चीज को समझ पाए कि हाँ रियल में ये कारण हो सकते हैं। देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जैसे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो अगर कहीं घूमना फिरना भ्रमण वगैरह उनका रहता है तो वो क्या है कि भ्रमण के दौरान ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि कोरोना काल के तहत अपने को कहीं घूमना फिरना नहीं है, अगर वो जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी होती है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन होता है। इस कारण का उनका वजह निजी कारण भी कुछ हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हो सके गाइडलाइन की वजह से गाँव में क्षेत्र में नहीं घूमते होंगे, लेकिन उनको काफिला के तौर पे या बहुसंख्यक लोगों को लेके नहीं, लेकिन हाँ, कोरोना गाइडलाइन के क्षेत्र में घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। मेरा भी यही विषय था कि अपने लाल लश्कर और अपने जो है कि पूरा एक वो प्रोपेगेंडा लेकर के चलने की बजाय एक समाज सेवी के रूप में अगर कोई एक चेहरा सामने आता तो शायद लोगों में जागरूकता ज्यादा होती, ऐसा मेरा मानना है। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। बिल्कुल है, लेकिन अपन ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जहाँ होंगे स्थानीय स्तर पर अगर वो कुछ सेवा कार्य कर रहे होंगे तो ये भी अपने को जानकारी नहीं। लेकिन अपने यहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, अपने यहाँ अगर कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं आया है तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी के लोग अभी तक नहीं आए। लेकिन अगर वो स्थानीय स्तर पर अगर कुछ कर रहे होंगे तो इसकी जानकारी अपने को भी नहीं देखने को नहीं मिला है। राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आला अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो कहीं भी देखने को नहीं मिले। हाँ। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है, कई पंचायतों को हमने कवर किया है, कई लोगों से हमने चर्चाएं की, उस संबंध में हमें ये चीजें नहीं मिली। तो ये थे हमारे साथ संजय जी रोहेला, एक सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। मैं मनोज मालवीय, रामेश्वर मालवीय के साथ। खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना सुझाव अवश्य दें। आपके क्षेत्र की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।